अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हैदराबाद न्यूज़ के प्रोग्राम अवाम के प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान उज़ैर खान ज़ई आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हैदराबाद न्यूज़ हमेशा से मसाइल को उजागर करने में हैदराबाद शहर के सबसे आगे रहा है और हमें जहाँ जहाँ की अवामी शिकायत मौसूल होती हैं तो वहाँ पर हम जाकर अवामी मसाइल को उजागर करते हैं और इस सिलसिले में आपको जो है वो वहाँ की सूरत हाल दिखाते हैं। जैसा कि अब से कुछ रोज़ कबल पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको लियाकत कॉलोनी की जो सड़क थी उसके हवाले से उसके मसाइल से आगाह किया, उजागर किया और उसकी आवाज़ हमने जो है ईवान बाला तक पहुँचाने की कोशिश की वहाँ की आवाम की। नाज़रीन, कुछ और अवामी शिकायत हमें मौसूल हो रही थी लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 5 के महबूब ग्राउंड के हवाले से। नाज़रीन, ये एक बड़ा पुराना और लतीफ़ाबाद का यूनिट नंबर 5 का एक महबूब ग्राउंड है और ये वाहिद जगह है जहाँ पर जो है वो लोग अपने यहाँ के जो इलाका मकीन हैं, यहाँ के इलाका मकीन है यूनिट नंबर 5 और अतराफ़ के इलाकों के, वो यहाँ पर अपनी खेलों की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सरगर्मियाँ हैं, उनको जारी रख सकते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि जिस मुआशरे के जो खेल के मैदान हैं वो आबाद होते हैं तो वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं। लेकिन नाज़रीन, ढेर सारी अवामी शिकायत मौसूल हो रही थी और इससे कबल कुछ अर्सा पहले भी हमने महबूब ग्राउंड के हवाले से आपको जो है वो यहाँ की सूरत हाल बताई थी, लेकिन अब तक इस पर जो है वो कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई, ना ही महबूब ग्राउंड की बहाली के लिए या इसकी तज़ीन और आइश के लिए कोई काम किया गया है। हमारी जो है वो मुतालिका जो हुकाम है बल्दिया आला के हवाले बल्दिया आला से भी और यहाँ के जो यूसी चेयरमैन से भी हमारी बात हुई है तो उन्होंने भी बताया कि ये सिंध गवर्नमेंट का जो स्पोर्ट्स की जो मिनिस्ट्री है उसके ही अंडर में आता है और जो महकमा सेहत है वो महकमा खेल है उसका जो है वो ये ऑप्शन है और उनको जो है वो इसको ठीक करना है। तो लिहाजा नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि महबूब ग्राउंड की इस वक्त क्या सूरत हाल है। आप मेरे अक़ब में भी देख सकते होंगे कि यहाँ पर तकरीबन पूरा ग्राउंड जो है मट्टी का ढेर बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इसकी हालत खस्ता है और बहुत ज़्यादा यहाँ की हालत ख़राब है। यहाँ पर एक कोना है जहाँ पर थोड़ी सी जो है ग्रास मौजूद है, वहीं पर आप देख सकते होंगे मेरे अक़ब में कि जो है वो खेलों की सरगर्मियाँ जारी हैं। बाकी जो बच्चे छोटे मोटे हैं वो रेत में खेलने पर मजबूर हैं, लेकिन जो कि ग्राउंड होता है जिस किसी भी आप क्रिकेट ग्राउंड में जाके इस वक्त देखेंगे तो क्योंकि ये क्रिकेट खेलने का मोस्टली बेहतरीन टाइम है तो यहाँ पर मुख्तलिफ क्रिकेट ग्राउंड्स में खेलों की सरगर्मियाँ जारी होंगी जो कि अपनी सही हालत में हैं। वहाँ पर खेल जारी होंगे, पूरे ग्राउंड में रश होगा और वहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ विकेट्स लगी होंगी और बहुत सारी टीमें वहाँ पे खेल रही होंगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जगह ही नहीं है खेलने की, एक छोटा सा एरिया है ग्राउंड का, एक छोटा सा कोना है जहाँ पर आप क्रिकेट खेल सकते हैं, जहाँ पर आप कर सकते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी सारा ऑलरेडी रश है। लेकिन बाकी का सारा ग्राउंड खाली इस वजह से है कि यहाँ पर मट्टी और ज़मीन जो है वो इस काबिल नहीं है कि यहाँ पर क्रिकेट खेली जा सके। फुटबॉल वगैरह तो खेल सकते हैं लेकिन क्रिकेट के हवाले से क्योंकि पाकिस्तानी में जो है वो सबसे ज़्यादा जो खेल पसंद किया जाता है वो क्रिकेट का है और जो ग्राउंड्स हैं वो ज़्यादातर वहाँ पर क्रिकेट ही खेली जाती है। लिहाजा जो लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 5 और उसके अतराफ़ के जो इलाका मकीन है वो इस बात से काफ़ी परेशान हैं और इस बात से काफ़ी नाराज़ भी नज़र आते हैं हुकूमत सिंध से कि यहाँ पर उनका एक वाहिद खेलों की सरगर्मी के लिए ग्राउंड है जहाँ पर जो है वो अपनी खेल की सरगर्मी जारी नहीं रख सकते। थोड़ा सा क्राउड है वो अगर वक्त से पहले आ जाता है तो ग्राउंड पर जो है वो एक जगह है, वहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए जगह फुल हो जाती है। बाकी के लोग अगर क्रिकेट खेलना चाहें तो वो कहाँ जाएँ? क्या वो सड़कों पर क्रिकेट खेलें? अगर वो सड़कों पर क्रिकेट खेलेंगे तो उसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होगी। अगर वो गलियों में क्रिकेट खेलेंगे तो वहाँ के जो शहरी जो इलाका मकीन है, जो रहायशी अफराद हैं, उनको तकलीफ का सामना होगा। ज़ाहिर बात है क्रिकेट खेलने से बॉल वगैरह घर में जा सकती है, बहुत सारे इशूज़ का सामना है। तो आज हम आपको अहवाल बताएंगे और हम आपको दिखा भी रहे हैं। मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं कि महबूब ग्राउंड की कितनी बुरी हालत है, कितनी खस्ता हालत है। अभी हम आपको फुटेजेस भी दिखा रहे हैं इसकी कि आप देख सकते हैं कि इसके पवेलियन कितने ख़राब हैं। इसकी जो तज़ीन और आराइश हुई थी ज़िला हुकूमत के दौर में जब यूसी नाज़िम थे, यहाँ के ज़िला नाज़िम थे हैदराबाद के गवर्नर जमील, उस दौर में यानी कि 2008 2009 2005 से लेकर 2009 का जो दौर था हुकूमत ज़िला हुकूमत का, उस ज़माने में इसका जो है वो तज़ीन और आराइश की गई थी। उस वक्त ये सारा ग्राउंड आबाद किया गया था। यहाँ पे जो पवेलियंस बनाए गए थे, यहाँ की चार दीवारी की गई थी और ग्राउंड को जो है वो यहाँ ग्रास लगाई गई थी, यहाँ रेत मट्टी वगैरह डाली गई थी, सारा सिस्टम किया गया था। लेकिन उसके बाद इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई और ये दिन ब दिन तबाह और खस्ता हाल होता गया। लिहाजा और आज इस वक्त अगर करंट पोजीशन हम देखें 2019 यानी 10 साल से इसकी देखभाली नहीं की गई, ना ही इसके ऊपर कोई तज़ीन और आराइश का पैकेज दिया गया, ना ही इसके ऊपर कोई इसकी देखभाल की गई। लिहाजा जब 10 साल किसी चीज़ को आप नहीं देखेंगे तो वो खस्ता हाली होनी है और लिहाजा यही हुआ कि महबूब ग्राउंड तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। अगर इस वक्त देखा जाए, एक इत्तला और भी मैं आपको ज़रूरी चीज़ यहाँ मेंशन करता चलूँ कि यहाँ पर हमें एक इत्तला और भी मिली है कि यहाँ पर रात में अक्सर मंशियात का कारोबार भी हमें सुनने को मिला है कि यहाँ पर होता है। कुछ मुबैना लोगों के मुँह से हमने सुना है, हमें लोगों ने बताया है यहाँ पे मुकामी लोगों ने कि यहाँ पर मंशियात रात में फ़रोख्त की जाती है और यहाँ पर अक्सर रात में जो है वो मंशियात जो फ़रोश अफराद हैं और जो मंशियात इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर कोने खाचों में बैठ के मंशियात इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हेरोइन यूज़ की जाती है और बहुत सारी मंशियात यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। मतलब देखा जाए तो ये खेलों की सरगर्मी का
जगह है और यहाँ पर जो है वो खेलों की सरगर्मी होने के बजाय सेहतमंद एक्टिविटी होने के बजाय यहाँ पर सेहत ख़राब करने की चीज़ें की जा रही हैं और यहाँ पर जो है वो मंशियात इस्तेमाल भी की जा रही है, बल्कि फ़रोख्त भी की जा रही है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इलाका मकीनों ने शिकायत की, हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, यहाँ पे जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे आए हुए हैं, यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, इसके अलावा भी हमारे साथ यहाँ पे कुछ मुकामी शहरी भी मौजूद होंगे जिन्हें हमने मदऊ किया है यहाँ पे बात करने के लिए। तो इंशाल्लाह हम आपकी बात कराते हैं और देखते हैं कि महबूब ग्राउंड का क्या हवाला है और यहाँ पे जो खेलने आने वाले लोग हैं उनको किस परेशानियों का सामना है, किन तकालीफ का सामना है, उस पर भी उनसे बात करेंगे। आपकी बात करवाते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ पे लोग मौजूद लोगों से और यहाँ के जो मुकामी इलाका मकीन हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि महबूब ग्राउंड के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ महबूब ग्राउंड के अंदर। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो बहुत ही ग्राउंड जो है वो खस्ता हाली का शिकार हो चुका है, बल्कि तबाही के दहाने पर पहुँच गया है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के एक मुकामी शहरी हैं, मुकामी इलाका मकीन है जो यहीं पर रिहाइश पजीर है और क्रिकेट के हवाले से उनका एक बड़ा नाम है इस इलाके में और वो जो है वो लोकल सतह की एक अरसे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। इसी ग्राउंड में उन्होंने कई टूर्नामेंट्स मुनक्किद करवाए, खुद भी खेलते रहे और पाकिस्तान के बहुत सारे मतलब हैदराबाद और पाकिस्तान के मशहूर प्लेयर्स हैं जैसे जिनमें शर्जील खान हैं और दीगर खिलाड़ियों के फैसल अतर हैं, उन्होंने भी यहाँ पर क्रिकेट खेली है और उनके साथ ये क्रिकेट खेलते रहे। मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ एजाज। तो मैंने उन्हें मदऊ किया और इस हवाले से बात करने के लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो उनसे बात करते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि जो महबूब ग्राउंड की खस्ता ये जो ज़बू हाली है ये कब से है, इसका क्या मसला है, इसको कौन हल करेगा और ऐसा क्या वजह है कि इसको जो एक अरसे से ठीक नहीं किया जा रहा। तो काशिफ एजाज से बात करते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं और वो जो है हुकूमत सिंध को क्या मैसेज देना चाहेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं काशिफ एजाज साहब। काशिफ एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे काशिफ भाई, तबीयत ठीक है? जी जी भाई, क्या मसला है काशिफ भाई? ये जो महबूब ग्राउंड है, आपने यहाँ पे एक अरसा क्रिकेट खेली है, मैं खुद भी यहाँ क्रिकेट खेल चुका हूँ और बड़ा अच्छा ग्राउंड होता था और बड़ा अच्छा एक सेहत की एक्टिविटी थी, खेल की सरगर्मी होती थी। से शाम में जो ना लेडीज़ भी वॉक किया करती थी माशाल्लाह से, रात के अंदर फॉक्स वॉक्स सब लगे हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने अच्छे टूर्नामेंट मैंने करवाए और माशाल्लाह से इंटरनेशनल खिलाड़ी शर्जील खान, फैसल अतर भाई काफ़ी माशाल्लाह से अच्छे लोग और बच्चे न्यू जनरेशन अब खेलने आते हैं, मगर यहाँ कैच प्रैक्टिस करते हैं, बाकी खेल नहीं सकते क्योंकि मिट्टी इसमें इतने 1-1 फीट डाल दी है कि अब खेल ही नहीं सकते बच्चे। स्कूल एक्टिविटीज़, कॉलेज एक्टिविटीज़ सब ख़त्म हो गई है सर और काफ़ी मेरे ख्याल से 7 से 8 साल या 10 साल के पीरियड हो गया। जुबैर मिनिस्टर साहब जो हुआ करते थे उन्होंने मिट्टी डलवा के इसको बाउंड्री कर दिया, बिल्कुल ना खेल सकते हैं ना कूद सकते हैं, बस आप ऐसे ही एक्सरसाइज कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते इसके अलावा। अच्छा, मैंने एक और बात सुनी है कि यहाँ पे मंशियात का भी इस्तेमाल हो रहा है, रात में सुना है यहाँ फरोख्त भी की जाती है और इस्तेमाल भी की जाती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप इस हवाले से ये है कि मैंने एक्टिविटीज़ रात में देखी है, लड़कों को पीते पाते जो भी एक्सरसाइज में अभी माशाल्लाह से बहुत कंट्रोल कर लिया। काफ़ी महल्ले कमेटी ने और काफ़ी जो यूनिट सेक्टर जो खुले हुए थे उन्होंने लड़कों ने काफ़ी पिटाइयाँ की लड़कों की, उसके बाद यहाँ पे माशाल्लाह से एक्टिविटीज़ नहीं है। क्या मुतालबा करना चाहेंगे? क्योंकि अभी हमें मालूम हुआ है, हमने बात की थी मुकामी जो इदारे हैं हैदराबाद शहर के, मतलब बल्दियाती इदारे हैं, कमिश्नर ऑफिस से हमने बात मालूम किया तो हमें पता ये चला कि ये जो ग्राउंड है वो इस वक्त हुकूमत सिंध का जो महकमा स्पोर्ट्स है यानी जो वजारत खेल है उसके पास है। क्या डिमांड करना चाहेंगे इस हवाले से? सर हमारी तो डिमांड यही है कि बच्चे यहाँ पे खेलें माशाल्लाह से, हम लोग उनको सिखाएं। अब हमारी खेलने की उम्र नहीं, मगर ये कि एक्टिविटीज़ रख सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं बच्चों के साथ। फुटबॉल के तो टूर्नामेंट बहुत हुआ करते थे यहाँ पे माशाल्लाह से। और मंसूर भाई के इंतकाल के बाद यहाँ से फुटबॉल भी खत्म हो गई और क्रिकेट तो ऐसी हो गई है बिल्कुल जड़ से खत्म। चलते यहाँ पे क्रिकेट खेली नहीं जाती है। कब्रिस्तान इससे अच्छा तो कब्रिस्तान का ग्राउंड बनाते हैं, कम से कम लोग सुकून से सो तो जाएंगे यहाँ पे। क्या मैं हुकूमत से मुतालबा करना चाहेंगे कि मतलब इसके हवाले से क्या किया जाए? हुकूमत से मुतालबा यही है कि बच्चों के लिए कुछ देखें करें और अल्हम्दुलिल्लाह इसको 1 आध साल में 6 महीने में जितना जल्दी हो सके उस पीरियड में इसको कंप्लीट करवाया जाए। जी बिल्कुल, देखा आपने, ये थे हमारे साथ काशिफ एजाज और जो है वो अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार कर रहे थे और वो काफ़ी नाराज़ नज़र आते थे और उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक अरसे से क्रिकेट का एक अच्छा माहौल हुआ करता था। यहाँ पे लोगों ने काफ़ी क्रिकेट खेली, इंटरनेशनल प्लेयर्स इस ग्राउंड पे खेले जो कि जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करी, जिनमें सबसे बड़ा नाम शर्जील खान का है। वो एक अरसा यहाँ, और मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन, मैं खुद यहाँ पर अपने बचपन के दौर में कई दफ़ा क्रिकेट टूर्नामेंट्स खेल के गया हूँ और मैंने बहुत अरसा यहाँ क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छा ग्राउंड होता था। लेकिन अब यहाँ पर कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही और हम हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद न्यूज़ के CEO ज़ोएब लतीफ़ नियाज़ी, जिनका भी ताल्लुक इसी इलाके से है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हैदराबाद न्यूज़ के CEO इसी इलाके में रहते हैं और उनका भी एक दौर गुजरा, एक वक्त गुजरा इस ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हुए और उन्होंने भी काफ़ी टूर्नामेंट मुनक्किद कराए। उनसे भी बात करते हैं और उनकी भी राय लेते हैं कि वो जो है हुकूमत सिंध से क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे। तो हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है ज़ोएब लतीफ़ नियाज़ी साहब ने। ज़ोएब साहब, क्या कहेंगे कि मतलब ये जो ग्राउंड है इसकी हालत हो गई, आपने बचपन से यहाँ क्रिकेट खेली, हम लोग साथ भी खेल चुके हैं और एक अरसा मतलब अब ये तो बहुत बुरी हालत है, तो उस पर क्या कहेंगे?
देखें, सबसे पहले तो उज़ैर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे भी मुखातिब किया, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ अपना भी हैदराबाद न्यूज़ से है और मेरा ताल्लुक़ इस इलाके से अभी से नहीं है। मैं बचपन से यहीं लतीफ़ाबाद नंबर 5 में पैदा हुआ हूँ और यहीं बड़ा हुआ हूँ। तो बड़ा दुख होता है और बड़ा अफसोस होता है ये ग्राउंड की हालत देखकर, क्योंकि ये वो ग्राउंड है जहाँ एक वक्त था, मैंने और काशिफ यहाँ पर मौजूद है, हम लोगों ने बड़े बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किए और बड़े बड़े खिलाड़ियों को यहाँ खेलने का मौका दिया और वो यहाँ पर आकर खेले। शर्जील खान जो कि पाकिस्तान खेला, उसके साथ मैंने यहाँ एज ए ओपनर बैट्समैन बैटिंग की। काशिफ ने खुद उसके साथ कई मैचों में एज ए ओपनर बैट्समैन बैटिंग की, तो ये बड़ी फ़ख्र की बात थी। और फैसल अत्तर जैसे खिलाड़ी, शुएब लगारी जैसे खिलाड़ी और पूरे पाकिस्तान से जो है खिलाड़ी यहाँ पर नाइट टूर्नामेंट्स में और डे टूर्नामेंट्स में आके यहाँ कर खेल कर गए। लेकिन आज जो इसकी खस्ता हाली और इसकी जो हालत है उसको देखकर हम सिर्फ दुख कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ये एमकेएम पाकिस्तान के एमकेएम के पास था। ज़ुबैर एमपीए ने जो है इसमें मट्टी डलवाई, 1-1 फीट मट्टी है और आज ना यहाँ तो फुटबॉल खेली जा सकती है और ना ही यहाँ पर क्रिकेट खेली जा सकती है। हालत ये है कि आप खुद देख रहे हैं कि बच्चे डायरेक्ट केज प्रैक्टिस करने के लिए, बस खेलने के लिए आ रहे हैं, मतलब बॉल यहाँ पर ठप्पा नहीं खा सकती। ये तो हालत है इस ग्राउंड की। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि बच्चों का मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है। बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर बड़े ग्राउंड्स की तरफ आप चले जाते हैं, अफजाल ग्राउंड में, वहाँ परमिशन नहीं है बच्चों को खेलने की, यहाँ खेल नहीं सकते, वहाँ पैसे दिए बगैर नहीं खेल सकते। डिग्री कॉलेज में जो ग्राउंड बना है वहाँ पैसे दिए बगैर बच्चे नहीं खेल सकते। तो बात यह है कि बच्चों का फ्यूचर जो है इस वक्त दाव पर लगा दिया गया है। तो मैं यही अपील करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सिंध गवर्नमेंट से स्पेशली, कि वो इस स्पोर्ट्स ग्राउंड की तरफ देखें। ये लतीफ़ाबाद नंबर 5 का वाहिद ग्राउंड है और बड़ी उम्मीदें हैं हैदराबाद लतीफ़ाबाद की यहाँ से आवाम की, कि यहाँ से भी छोटे बच्चे खेलें और आगे निकलें, जैसे माजी में क्रिकेटर्स निकलते आए, शर्जील खान जैसे और शुएब लगारी जैसे एक अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकले लतीफ़ाबाद नंबर 5 से। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे थे कि ज़ुएब लतीफ़ नियाज़ी CEO हैदराबाद न्यूज़ अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और वो बता रहे थे कि किस तरह यहाँ से पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया, तो सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान का हैदराबाद शहर का जिसने रोशन किया और वो यहाँ से ही निकला। इन्हीं ग्राउंड्स पे क्रिकेट खेल के सीखते सीखते वो यहाँ से आगे गया, शर्जील खान। और वो शर्जील खान जो क्रिकेटर हैं वो उनका भी ताल्लुक इसी इलाके से और वो सामने ही रहते हैं इस ग्राउंड के, तो उनका ज़ाहिरी बात है यहीं से जो है वो एक ताल्लुक रिश्ता कायम है। और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, फैसल अत्तर जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, रिजवान है जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में नुमाइंदगी कर चुके हैं, वो इस ग्राउंड पे खेल गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में, अगर वो इंटरनेशनल नहीं खेल सके तो डोमेस्टिक में उनके बड़े बड़े नाम हैं, तो वो यहाँ पे इस ग्राउंड पे क्रिकेट खेल चुके हैं। लेकिन इतना ज़्यादा बड़े बड़े क्रिकेटर्स पैदा करने वाला ग्राउंड आखिर क्यों इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल है और उसको इस हाल में कर दिया गया है। और ये बात भी बड़ी ज़रूरी मेंशन करता चलूँ, जैसे ज़ुएब लतीफ़ नियाज़ी साहब ने मेंशन की कि यहाँ पर जो सेलेक्टेड हैदराबाद में ग्राउंड्स हैं, जैसे कि अफजाल ग्राउंड होता था किसी ज़माने में, तो उसके ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है, वहाँ पर उसको मेंटेन के रखा गया। वो बहुत अच्छा ग्राउंड है, लेकिन वहाँ पर आप विदाउट पेमेंट, बगैर पैसे दिए, क्योंकि उसको पर डे के हिसाब से बुकिंग होती है, वहाँ पर आप खेल नहीं सकते। डिग्री कॉलेज का ग्राउंड था, फिर उसके बाद उसको भी हुकूमत सिंध ने, महकमा तालीम ने अपने अंडर में ले लिया और वहाँ पर भी यही सिलसिला हो गया कि अब वहाँ पर आप बुकिंग कराएँ, पैसे दें, फिर आप ग्राउंड खेल सकते हैं। अब जो एक फ्री ग्राउंड्स होते थे, मोहल्ले के इलाके के ग्राउंड्स होते थे, वहाँ पर बच्चे नौजवान क्रिकेट खेलते थे, आके फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी खेल की सरगर्मी को पूरा करते थे और उसी तरह उन्हीं में से बहुत सारे शौक पैदा करके आगे फिर एकेडमीज़ में जाते थे, नियाज़ स्टेडियम जाते थे और आगे जाके खेल के पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है कि हैदराबाद से टैलेंट निकलता रहेगा। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल पोजीशन ये है कि बहुत बुरी हालत है। अब यहाँ पे मौजूद हैं बहुत सारे लोग जो क्रिकेट खेल रहे हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे किस मसाइल में मतलब अपनी बची कुची जो खेलों की सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं, मज़ीद लोगों की आपकी मुलाकात कराते हैं और देखते हैं कि उनके ख्यालात क्या हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले हम यहाँ बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह यहाँ पर अपनी भी खेल की सरगर्मी जारी रख पाते हैं, क्या तकलीफ़ों का सामना होता है, उन्हें क्या परेशानी होती है। मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है, हम इससे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अब्दुल वाहिद। अब्दुल भाई, क्या परेशानी होती है यहाँ पे और अब आप क्रिकेट नहीं खेल पाते हो तो क्या मसले होते हैं यहाँ पे? हम यहाँ नहीं खेल पाते, फिर हम रोड पे खेलते हैं, रोड पे घर के अंदर चली जाती है, ग्राउंड के अंदर बॉल नहीं उछलती, तो हम क्या करें, कैसे खेलें हम? क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को इस हवाले से? कि ग्राउंड बनाए। ये बिल्कुल हुकूमत को कहना चाहेंगे कि ग्राउंड बनाएं। और जो है वो और भी बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जो है क्रिकेट खेलने की गर्ज से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। बेटा क्या मसला है, क्या परेशानी होती है यहाँ पे खेलने में? यहाँ पे ना कोई बॉल उछल सकती है, और कभी कभार हम आते हैं कॉक पे भी खेलते हैं तो ना कॉक उछल सकती है, तो किरमिच तो आपको पता है किरमिच भी नहीं उछल। तो रोड पे खेलें तो रोड पे भी आपको पता गाड़ी वाड़ियाँ, गली में खेलें, कहीं भी नहीं खेल सकते। तो ये हुकूमत को चाहिए बनाए ये ग्राउंड, ये हम भी खेलेंगे, दूसरे भी खेलें, और जो आ रहे हैं बच्चे वो भी खेलें। बिल्कुल, देखा आपने बच्चों की क्या ख्यालात हैं इस हवाले से। और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करते हैं। बेटा यहाँ क्रिकेट खेलने आते हो, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्रिकेट बॉल उछलती नहीं है एक तो,
और पिच भी नहीं है यहाँ पे, खेलने में मज़ा ही नहीं आता। क्या हुकूमत को मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से, क्या पैगाम है आपका? इस ग्राउंड को बनवाएं। जी बिल्कुल, ग्राउंड को बनाएं, सबका यही मुतालबा है और ग्राउंड को बनना ज़रूर चाहिए। और इसीलिए आज हैदराबाद न्यूज़ ने ये आवाज़ उठाई है। ये अवामी आवाज़ है, अवाम के मसाइल हैं, ये अवामी मसला है, एक बहुत अहम इशू है। क्योंकि मैं आपको बता दूं नाजरीन कि जिस कौम के, जिस मुआशरे के खेल के मैदान आबाद होंगे वहाँ के हस्पताल वीरान होंगे, लेकिन लगता है कि यहाँ पर जो है वो खेल के मैदान वीरान हैं और अस्पताल शायद आबाद होंगे, वहाँ की हमें पोजीशन नहीं पता। और भी बच्चों से बात करते हैं, यहाँ पे और बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा हमारे साथ मौजूद है, इससे हम बात करते हैं, पूछते हैं बेटा क्या पोजीशन है, यहाँ पे क्या मसला होता है आपको खेल? यहाँ पर बॉल उछलती नहीं है और ना यहाँ पर पिच भी नहीं है और यहाँ पर ना बहुत मिट्टी है, इसका ग्राउंड बनाना चाहिए। बिल्कुल ग्राउंड बनाना चाहिए। एक दो बच्चे और हैं, उनसे हम बात करते हैं, और भी बच्चे यहाँ खड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। बेटा आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? यहाँ बॉल उछलती नहीं है, बाहर खेलें तो बाहर रोड पे चली थी और बाहर गाड़ी वाले भी हैं। अब यहाँ खेलने गए, कभी कभी आते ट्यूशन से छुट्टी भी नहीं होती इतनी देर में, तो यहाँ बॉल नहीं उछलती है। और भी बोलते थे हुकूमत को चाहिए ग्राउंड बने। बिल्कुल हुकूमत को चाहिए ग्राउंड बनाएं, सारे बच्चों का एक ही मुतालबा है। और मुझे लगता है कि इन सब बच्चों को यहाँ पे एहतजाज करना चाहिए, रोज़ाना आके डेली आके रोड बंद कर दिया करें, ताकि जो है वो यहाँ पे जो है वो कुछ तो काम हो सके। अगर जो है वो हुकूमत सिंध इस पर तवज्जो नहीं दे रही है तो मुकामी MPs MNAs अपना किरदार निभाएं इस हवाले से। उनको मैं जो है वो इस बात पर अपील करना चाहूँगा। जनाब MPA लतीफ़ा MNA लतीफ़ाबाद से हैं 226 से जनाब साबिर हुसैन कायम खानी साहब, और इसके अलावा नदीम सिद्दीकी साहब जो कि यहाँ के MP हैं। इसके अलावा जो दीगर जो MQM के जो वो हैं, जो क्योंकि वो स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ से वोट हैं जीते हुए हैं। यहाँ पे मेयर हैदराबाद हैं MQM पाकिस्तान से जनाब सुहेल मुशद्दी साहब, इसके अलावा जो UC चेयरमैन हैं। मैं उन सबसे पुरजोर अपील करूँगा कि वो सब लोग अपना किरदार इस हवाले से अगर उनके हाथ में नहीं है तो वो कम से कम एटलीस्ट एफ़र्ट तो कर सकते हैं, जाके असम्बली में आवाज़ तो उठा सकते हैं। अगर इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खानी साहब अगर असम्बली में इस मसले को उठाएं, इसके हवाले से करारदाद लाएं, थोड़ी सी कोशिश करें, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई अरबों रुपए का काम नहीं है, बहुत छोटी अमाउंट में इसको सेट किया जा सकता है। नहीं तो अपने ज़ाती फंड से इसको सही करवा दें। ये आप लोगों की जिम्मेदारियों में शामिल है। आपने यहाँ से वोट लिया है, आवाम आपसे जवाब तलब कर रही है, तो बराए मेहरबानी हैदराबाद शहर की खिदमत, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी की है, ऐसी बात नहीं है कि पहले आप लोगों ने हैदराबाद नहीं, आप लोगों के दौर में इस ग्राउंड को बनाया गया, आप लोगों के दौर में इस ग्राउंड को ठीक किया गया। तो अब क्या वजह है कि आप लोग जो है वो बावजूद पावर्स होने के आप लोग इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं? तो मेरी आपसे पुरजोर अपील है, जो मेरे नाजरीन ये देख रहे हैं और जो हमारे MPs MNAs देख रहे हैं ये प्रोग्राम, और आप सबसे मैं पुरजोर अपील करूँगा कि बराए मेहरबानी हैदराबाद शहर को ऑन करें। हैदराबाद शहर, पूरा शहर तबाही के दहाने पर है। खेलों की सरगर्मियाँ ले लें, सड़कें ले लें, तबाही का दहाना है, तबाही है, शहर ख़त्म हो चुका है। जहाँ तक जितनी एफर्ट हो सकती है आप लोगों को करनी है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप आवाज़ उठाएं, एहतजाज करें, दूसरे मैटर्स पर आप एहतजाज करते हैं, इन मसलों पर भी एहतजाज करें, एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें, आवाम आपका साथ देगी। और लोगों से बात करते हैं, आए देखते हैं उनके क्या जज्बात हैं। जी नाज़रीन, मैं ग्राउंड के एक और हिस्से में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो बहुत सारे क्रिकेटर मौजूद हैं, प्लेयर्स मौजूद हैं जो मुकामी शहरी हैं, यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं। कुछ समझदार नौजवान लड़के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें यहाँ पे क्रिकेट खेलने में कितनी परेशानी का सामना है और वो किस परेशानी में इस तरह यहाँ पे क्रिकेट अपनी जारी रखे हुए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या परेशानी का सामना है? यहाँ पे एक बड़ा अच्छा ग्राउंड हुआ करता था और ये तबाही का शिकार है, क्या कहना चाहेंगे सब? इस ग्राउंड की हालत बिल्कुल ही नाअहल हो चुकी है और ये जो छोटा सा एक पोर्शन है बस ये रह गया है खेलने के लिए, बाकी सारा ग्राउंड तबाही का शिकार है। यहाँ के जो चेयरमैन और नाजिम वगैरह हैं वो सारे सिर्फ आते हैं और फ़ोटो सेशन करके यहाँ से चले जाते हैं। एक ग्राउंड रह गया अफजाल ग्राउंड, जहाँ हम लोगों को फ़ीसें देकर और अफोर्ड करना पड़ता है, अदरवाइज़ कोई भी ग्राउंड यहाँ पर अब है ही नहीं। क्या हुकूमत सिंध के, क्योंकि इस वक्त ये ग्राउंड जो है वो हुकूमत सिंध के पास है, वजारत खेल के पास है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? बस उनसे यही मुतालबा है कि हम लोगों के यहाँ के जो स्पोर्ट्समैन हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं, उनके लिए ग्राउंड बनवा दिया जाए और यहाँ ताकि यहाँ पे खेलने की सहूलियत बढ़ जाए। जी बहुत शुक्रिया। और भी नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या परेशानी का सामना है, क्या परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए और क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहूँगा, यहाँ देखिए इसका टफ़ का हाल बहुत बुरा है। यहाँ लड़कों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है खेलने में, हमें बार बार कभी वाधवा जाना पड़ता है, कभी क्या कहते हैं अफजाल ग्राउंड जाना पड़ता है, कभी गुडलक जाना पड़ता है, हमारे पास कोई जगह नहीं है खेलने की। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि हमें फ़ंड जारी करके इस ग्राउंड को जल्द से जल्द बनवाया जाए। बहुत शुक्रिया। और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एक और नौजवान है, क्रिकेटर हैं, यहाँ पे क्रिकेट खेलने की गर्ज से आते हैं, क्या परेशानी होती है और यहाँ पे क्या मसाइल है आपके साथ? मसाइल तो बहुत सारे हैं, कोई एक हो तो बताया जाए, लेकिन जो अहम है वो ये है कि यहाँ पे ना ग्राउंड लेवल है, थोड़ा सा जो छोटा सा हिस्सा है ना वो भी लेवल नहीं है। हमारी हुकूमत सिंध को चाहिए कि क्या ये अपने फजूल के कारनामे अंजाम दे रहे हैं, थोड़ी बच्चों की क्रिकेट पे भी ध्यान दें ताकि पाकिस्तानी क्रिकेट का हाल देखें आज क्या है।
क्या मुतालबा है आपका गवर्नमेंट से, क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे जिस तरीके से पहले ये ग्राउंड था, एक प्रॉपर ग्राउंड होता था, यहाँ पे एक अच्छे मैचेस होते थे, टूर्नामेंट होते थे, तो हम वही देखना चाहते हैं दोबारा से। जी बहुत शुक्रिया। सब लोग यही देखना चाहते हैं, बच्चे हों या नौजवान हों, उन सबकी यही ख्वाहिश है और उन सबका यही मुतालबा है कि ये ग्राउंड फौरी तौर पर इसकी तज़ीन और आराइश की जाए, इसको बनाया जाए ताकि यहाँ पर खेलों की जो सरगर्मियाँ मांद पड़ गई हैं उनमें जो है वो दोबारा तेज़ी आ सके और जो है दोबारा से यहाँ के जो मुकामी शहरी हैं, इलाका मकीन हैं, वो यहाँ पर अपनी खेलों की सरगर्मियाँ जारी रख सकें। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनके जज्बात पूछते हैं। आप क्या समझते हैं इस ग्राउंड के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस ग्राउंड के हवाले से यही कहना चाहूँगा, ये छोटा सा पोर्शन हमें खेलने के लिए दिया हुआ, इसको माशाल्लाह बढ़ाएं, अच्छा करें ग्राउंड को। पहले किसी टाइम पे ग्राउंड भरा रहता था और अभी भी उसी तरह मैं चाहूँगा भरा रहे ग्राउंड। गवर्नमेंट से मेरी अपील है। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों से भी बात की, नौजवानों से भी बात की जो यहाँ पे खेलने के लिए क्रिकेट आए हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ के मुकामी एक प्लेयर मौजूद थे जो यहाँ एक अरसा से क्रिकेट खेलते हुए है और आपने सबके जज्बात और ख़यालात सुने कि किस तरह यहाँ पर लोग नाराज़ नज़र आते हैं हुकूमत सिंध से और यहाँ की मुकामी इंतज़ामिया से कि किस तरह जो है वो इस ग्राउंड को बदहाली का शिकार बना दिया गया है। अदम तवज्जोही के बाद ये ग्राउंड तबाह हो चुका है। हालाँकि यहाँ पर बहुत रश है, आप देख सकते हैं कि इतनी सी जगह है यहाँ पर क्रिकेट खेलने की, उसके बावजूद यहाँ पर ठीक ठाक रश है। मैं आपको थोड़ा सा इस ग्राउंड का अहवाल बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि नाज़रीन मेरे अकब में ये छोटा सा एक इलाका है, ये एक एरिया है। ये पूरा ग्राउंड आप देखें मट्टी का ढेर बना हुआ है, पूरा ग्राउंड मट्टी का ढेर है। ये एक छोटा सा एरिया है। मैं समझता हूँ कि मुश्किल से ये 100 फीट का इलाका या 150 फीट का इलाका होगा, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वो मुश्किल तमाम 3 से 4 विकेट्स लग सकती हैं। इसी में ये लोग अपना गुजारा करके अपनी बची कुची क्रिकेट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी इलाके में खेल कर अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट जो है पाकिस्तान में एक फीवर की तरह अहमियत रखता है, फीवर की तरह अहमियत रखता है पाकिस्तान में क्रिकेट। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा से क्रिकेट को अहमियत दी गई, सबसे ज़्यादा मशहूर और मारूफ खेल जो है वो क्रिकेट है। लेकिन जाहिर बात है जब क्रिकेट के ग्राउंड्स ही नहीं होंगे तो क्रिकेट कहाँ खेलेंगे? अगर बच्चे नौजवान सड़कों पे क्रिकेट खेलेंगे तो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होगी। अगर ये गलियों में क्रिकेट खेलेंगे तो घर वालों को, वहाँ के इलाका मकीनों को तकलीफ होगी क्योंकि बॉल घर में जाएगी। ग्राउंड एक वाहिद ऐसी जगह होती है जहाँ खुलकर आप अपने सुकून से और इत्मीनान से एक अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं और ग्राउंड क्रिकेट के ज़रिए ही खिलाड़ी जो है वो आगे तरक्की कर सकते हैं और फ्यूचर में अच्छे बेहतर खिलाड़ी बन सकते हैं, क्योंकि गली कूचे की जो क्रिकेट होती है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो लिहाजा नाज़रीन, हमने आपको आज दिखाया महबूब ग्राउंड का अहवाल कि यहाँ पर क्या कंडीशन है, कितना बुरा इसका हश्र है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं एक बार फिर इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, क्योंकि यह आवाम का प्रोग्राम है, जो आवाम ने हमसे अपील की है, मैं तमाम हुकाम बाला से अपील करता हूँ, पुरजोर अपील करता हूँ हैदराबाद न्यूज़ की टीम की जानिब से, हैदराबाद की पूरी शहरी इंतज़ामिया की जानिब से और हैदराबाद न्यूज़ की टीम से और की जानिब से और हैदराबाद शहर के तमाम शहरी, बड़े हों, छोटे हों, बुज़ुर्ग हों, ख्वात वो भी हों, खुदारा हैदराबाद शहर पर अपना रहम करें, खुदारा हैदराबाद शहर को ओन करें, खुदारा हैदराबाद शहर को देखें। ये आपका अपना शहर है, आपने यहाँ से वोट लिए हैं, आप यहाँ से जीते हैं और आप यहाँ की आवाम आप पर भरोसा करके हर बार आपको वोट देती है। इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खानी साहब, नदीम सिद्दीकी साहब, आपका ये इलाका है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर हुकूमत सिंध आपकी बात नहीं सुन रही है, एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें। ये तमाम आवाम आपके साथ एहतजाज करेगी, ग्राउंड के गेट पर बैठ जाएँ, सड़क ब्लॉक करें, एहतजाज करें, जलाओ घिराव करें, लेकिन आवाम के मसाइल को हल करें। अवामी मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आपके फ़राइज़ में शामिल है कि आप अगर ख़ुद कुछ नहीं कर सकते तो आप एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें, एहतजाज करें, ईवानों में करें, सड़कों पर करें। सिंध हुकूमत को बताएं कि हैदराबाद के शहरी लावारिस नहीं है, हैदराबाद शहर लावारिस नहीं है, यहाँ पर भी इंसान बसते हैं, यहाँ पर भी लोग रहते हैं, यहाँ पर इंसान बसते हैं, जैसे कि आप लोग हैं वैसे ही हम इंसान हैं। तो सबका इक्वल सिस्टम होना चाहिए। अगर किसी दूसरे सिंध के शहर में तरक्की हो रही है तो हैदराबाद में क्यों नहीं हो रही है? ये आपका काम है, हमारा काम आपको आगाह करना है, हमारा काम आवाज़ उठाना है, हम वो कर रहे हैं। मैं एज ए मीडिया पर्सन हर जगह जाकर आवाम के मसाइल को उजागर कर रहा हूँ, अवामी मसाइल और अवामी मांगों को दिखा रहा हूँ और उनकी डायरेक्ट आपसे बात करवा रहा हूँ। मैं आपसे अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी इस शहर को ओन करें, इस शहर के लिए खिदमत करें। आपके ज़ाती फ़ंड्स होते हैं, अगर वो नहीं कर सकते, अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही तो आप अपने ज़ाती फ़ंड में से कुछ हिस्सा इस्तेमाल करके इस ग्राउंड की तज़ीन और आराइश पे तवज्जो दें। ये कोई अरबों रुपए का काम नहीं है, चंद लाख रुपए में ये सेट हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। तो बराए मेहरबानी यहाँ के शहरी भी जो है वो इस बात से खुश होंगे और आपका वोट बैंक बेहतर होगा, आपका ट्रस्ट, आपके साथ जो एतमाद है वो आप पे बहाल होगा।
तो बराए मेहरबानी तमाम हुकाम बाला से, हुकूमत सिंध से, हुकूमत पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान, तमाम ऊपर से लेकर नीचे तक की तमाम आला क़यादत को मैं अपील करता हूँ और इस दुआ के साथ कि मेरी ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हुकूमत सिंध, हुकूमत पाकिस्तान या इंतज़ामिया या हमारे MPMNAs इस मसले पर गौर व फिक्र करेंगे और कोई इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारे मुल्क को, हमारे शहर को, हमारे शहरियों को, हमारे मुल्क मुमलिकत पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अपने मेज़बान उज़ैर खानज़ई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।